नमस्कार दोस्तों, जेके संस्कृत शिक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुहा या गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई? सिंगेन, सिंह से, सृगालेन, सियार से, गजेन, हाथी से, मानवेन या मानव से। तो इसका आंसर होगा सिंघेन, यानी सिंह की उच्च गर्जन से हुई थी। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम किम आसीत्, यानी पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान कैसा था? मौखिकम, मौखिक, लिखितम, लिखित, डिजिटलम, डिजिटल या सांकेतिकम या सांकेतिकम। तो पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान था मौखिक, तो इसका आंसर होगा मौखिक और 1 नंबर का होगा सिंघेन। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निज निकेतनम कुत्र अस्ति। निज यानी अपना, निकेतनम यानी आवास, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है। अपना आवास कहाँ है? तो इसका आंसर होगा गिरि शिखरे, यानी पर्वत शिखर पर। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना का आसीत, यानी बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? तो इसका आंसर होगा लोमशिका, यानी लोमड़ी। तो या सन्मार्गम प्रदर्शित भगिनी, यानी तुम्हारे द्वारा अच्छा मार्ग दिखाया गया बहिन। अत्र सर्वनाम पदम किम, यहाँ सर्वनाम पद क्या है? तो यहाँ सर्वनाम पद हो जाएगा त्वया। अगला क्वेश्चन है, समस्ते संसारे निवसामि अत्र कर्तृपदम किम। तो यह भारत जनता पाठ से भारत जनता के लिए आया है, तो इसमें कर्तृपद होगा अहम, क्योंकि भारत जनता एक है इसलिए अहम आएगा। अवाम भी नहीं आ सकता और वयम भी नहीं आ सकता। त्वयम निवसामी के कारण, अस्मद शब्द होने के कारण अहम ही आएगा। नमः एता दृश्यभ्य शिल्पेभ्य, यहाँ शभ्य की जगह दृश्यभ्य है, तो नमः एता दृश्यभ्य शिल्पेभ्य अत्र नमः योगे रेखांकित पदे का विभक्ति ही प्रयुक्ता, यानी यहाँ नमः के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? और आपको मालूम है कि नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, क्योंकि नमः स्वस्ति स्वदा अलम वसड योगाच के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला पेज। हाँ, कौतूहलम में खलु शांतिम न गच्छति अत्यत्र अविपदम किम। तो यहाँ अवे पद हो जाएगा खलु। क्या हो जाएगा? खलु। तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखते, यानी तद्भव पदों के लिए संस्कृत पद यानी तत्सम शब्द लिखिए। तो 7 का हो जाएगा सप्त। 7 का क्या हो जाएगा? सप्त। 7 का हो जाएगा सप्त। और आज का हो जाएगा अद्दे। क्या हो जाएगा? अद्दे। आज का हो जाएगा अद्दे। अगला क्वेश्चन है, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करिए। समुद्रम मासादे, समुद्रम मसादे है, इसकी जगह समुद्रम मासादे आएगा और इसका संधि विच्छेद होगा समुद्रम धने आसादे। समुद्रम धने आसादे। सर्वमेव, सर्वम धन एव, यानी जो समुद्रम मासादे है इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी और सर्वमेव में गुण स्वर संधि हो जाएगी। उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सिंह, सिंह एकाम महतिम दृष्टवान। तो सिंह एक बड़ी क्या देखता है? गुहाम, यानी गुफा, तो इसमें हो जाएगा गुहाम। क्या हो जाएगा? गुहाम। अस्मिन खालिस्तान अस्मिन बिली सिंह अस्ति। तो इस बिल में शेर है। नूनम निश्चय ही या सदा हमेशा, तो इसमें हो जाएगा नूनम। क्या हो जाएगा? नूनम। इसमें हो जाएगा नूनम।
यानी निश्चय ही इसमें एक शेर है। विभक्ति कारकम च लिखते, विभक्ति कारकम च लिखते, विभक्ति और कारक लिखिए। तो रोचते, रुच्यता नाम प्रियमाण सूत्र से रोचते में विभक्ति हो जाएगी चतुर्थी, और चतुर्थी विभक्ति के कारण इसमें कारक हो जाएगा, कारक हो जाएगा संप्रदान के लिए। तो कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान। कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान। इसमें कारक कर देंगे संप्रदान। अगला क्वेश्चन है, हाँ, वृक्षात। वृक्षात में पंचमी विभक्ति है, और पंचमी विभक्ति होने के कारण इसमें अपादान कारक हो जाएगा, जो कि अलग होने के अर्थ में होता है। 13वां नंबर का क्वेश्चन है, अधोलिखितानाम पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखते। नीचे लिखे गए पदों के विपरीतार्थक पद लिखिए। प्राचीन है, प्राचीन है यानी होता है पुराना, और प्राचीन है का विपरीत होगा नूतन है, और अधिक का होगा अल्प है। अधिक का क्या होगा? अल्प है। अधिक का होगा अल्प है। अगला क्वेश्चन है, संख्यावाची शब्दम संस्कृत भाषायाम लिखित। यानी इनको जो संख्यावाची शब्द हैं इनको संस्कृत भाषा में लिखना है। जैसे 55 बालिका, तो 55 को संस्कृत में लिखेंगे पंच पंचाशत, और बालिका को लिखेंगे बालिका, तो पंच पंचाशत बालिका। 6 ऋतु, तो षड ऋतु, षड ऋतु। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुते। विशेषण और विशेष्य का मिलान करो। जैसे पहले नंबर पे दे रखा है विशेषण पद, और आगे दे रखा है विशेष्य पद, तो इनको मिलाना है। मौखिकम, मौखिक क्या होता है? मौखिकम ज्ञानम, तो मौखिकम ज्ञानम। फिर उससे आगे है मनोगता। मनोगत क्या होते हैं? भावाहा, मनोगता भावाहा। फिर उससे आगे टंकिता, टंकिता होती है सामग्री। क्या होती है? सामग्री। महान, महान होता है उपकार है। क्या होता है? उपकार है। हाँ, आगे देखो, अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों के छोटे वाक्य बनाइए। पहले नंबर पे है नमः है, तो नमः के युग में चतुर्थी विभक्ति होती है, और जैसे इसका वाक्य बनाएंगे गुरुवे नमः है। दूसरा नंबर का है विश्राम गृहम, तो विश्राम गृहम का जैसे हमारे तीसरे पाठ में आया था, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। यानी विश्राम गृहों में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। परितय, परितय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, और परितय का अर्थ होता है चारों ओर, और इसका अर्थ होगा, इसका वाक्य बनेगा विद्यालयम परितः है वृक्षा सन्ति। यानी विद्यालय के चारों ओर क्या है? वृक्ष हैं। आवश्यकता, आवश्यकता से बना सकते हैं, जैसे तीसरे पाठ में आया था, वस्त्र पुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर का, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखते। स्वकीय, स्वकीयम साधनम किम भवति। अपना साधन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलम। बलम स्वकीयम साधनम भवति। पथि के विस्मा प्रखरः। पथि यानी रास्ते में, के यानी क्या क्या या कौन, विस्मा यानी टेढ़े मेढ़े, प्रखरा यानी नुकीले, नुकीले और टेढ़े मेढ़े क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाषाणा, यानी पत्थर। सततम किम करणीयम, यानी लगातार क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्येय स्मरणम। क्या हो जाएगा? ध्येय स्मरणम। अगला क्वेश्चन है, सह कीदृशः कवि मन्यते। वह कैसा कवि माना जाता है? जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर है, वह कैसा कवि माना जाता है? तो वे कवि माने जाते हैं राष्ट्र कवि। तो सह राष्ट्र कवि मन्यते। निज निकेतनम कुत्र अस्ति। निज यानी अपना, निकेतनम यानी आवास, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है, अपना आवास कहाँ है? तो
इसका आंसर आया था गिरी शिखरे ननुनी जिनिकेतनम। तो इसका आंसर होगा गिरी शिखरे। अगला क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण है कुरुत, यानी नीचे लिखे गए पदों से वाक्य के निर्माण कीजिए। पहला क्वेश्चन है इयं महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला अस्ति। तो यहाँ हम महाराष्ट्र से की जगह करेंगे प्रश्न निर्माण, तो महाराष्ट्र से की जगह प्रश्न निर्माण करेंगे तो इसकी जगह कस्य लिख देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र से षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो कस्य भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। दूसरा नंबर का है एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है, तो गृहात की जगह कर देंगे कस्मात। तीसरा है मार्गे तस्या ऊपरी कश्चित प्रस्तर खंडान क्षिपति। रास्ते में कोई उस पर पत्थर के टुकड़े फेंकता है, तो प्रस्तर खंडान की जगह कर देंगे हमें कान। प्रस्तर खंडान की जगह कर देंगे कान। अगला क्वेश्चन है परम सा स्व दृढ़ निश्चयात न विचलिती, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है, तो किससे, यानी कस्मात। तो स्व दृढ़ निश्चयात की जगह कर देंगे कस्मात। अगला क्वेश्चन है सह स्त्री शिक्षायाम प्रबल समर्थक आसीत। वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था, तो किसका, किसका, यानी स्त्री शिक्षायाम तो कश्याम। पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन कश्याम। 19वां क्वेश्चन है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। यह यहाँ नहीं आए हो लिखना आएगा, यहाँ नहीं आए हो ना। तो इसमें 2 श्लोक लिखनी है हमारे को। तो 2 श्लोक हम, जैसे पहला ही श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासादे भवन्ति पेया। और दूसरा श्लोक भी हम इसी तरह बोल सकते हैं, जैसे साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम तृणम न खादन अपि जीवमान तद्भाग देयम परम पशुनाम। अगला क्वेश्चन है गृहम शून्यम सुताम बिना अथवा संसार सागर से नायिका पाठशालाम हिंदी भाषा लिखते। तो इसका आंसर आपको खुद को करना है, क्योंकि यदि ये पूर्व क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन बताए जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप इन क्वेश्चनों का आंसर स्वयं लिखें और याद करें। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर का मंजूषात पदानि चित्वा वाक्यानि लिखित। पेटिका से पद चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है असावधानतया। इसका होगा मार्गे असावधानतया न चलनीयम, यानी रास्ते में असावधानी से नहीं चलना चाहिए। अगला है वाहन चालनेन। इसका होगा तीव्र गत्या वाहन चालनेन दुर्घटना भवति, यानी तीव्र गति से वाहन चलाने से दुर्घटना होती है। अगला है यातायात नियमानम। इसका होगा यातायात नियमानाम सर्वदा पालन करणीयम, यानी यातायात नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है चल दूरभाष यंत्रेण, यानी मोबाइल फ़ोन। इसका होगा वाहन चालनेन समये चल दूरभाष यंत्रेण प्रयोगम न कुरु, यानी वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग न करें। अगला है तीव्र गत्या प्रवेश निषेध मार्गे। इसका होगा निषेध मार्गे तीव्र गत्या प्रवेशम न कुरु, यानी निषेध मार्ग पर तीव्र गति से प्रवेश न करें, दुर्घटना। इसका होगा तीव्र गत्या वाहन चालनेन दुर्घटना भवति, यानी तीव्र गति से वाहन चलाने से दुर्घटना होती है। 22वां क्वेश्चन है अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम भावार्थम लिखते। नीचे लिखे गए श्लोकों का हिंदी भाषा में भावार्थ लिखो। जैसे सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखियो। सर्वम यानी सब, परवशम यानी दूसरे के वश में, दुखम दुखम यानी दुख है, यानी दूसरे के वश में होना सब दुख है।
सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम यानी सब, आत्म यानी खुद के, स्वयं के, वशम यानी वश में, सुखम यानी खुद के या स्वयं के वश में होना सब सुख है। अगला, एतत् विद्यात समासेन, एतत् यानी यह, विद्यात यानी समझना चाहिए, समासेन यानी संक्षेप में, लक्षणम यानी लक्षण, सुख दुख योग यानी सुख दुख का संक्षेप में यह लक्षण ही समझना चाहिए। अगला है, इन दोनों में से एक करना है श्लोक, या तो पहले वाला वाला कर दो या दूसरा वाला, तो इन दोनों में से एक करना है। तो इसका भी बता देता हूँ मैं। तयोर नित्यम प्रियम कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात, तयोर यानी उन दोनों के साथ, नित्यम यानी हमेशा, प्रियम यानी प्रिय, कुर्यात यानी करना चाहिए, आचार्य यानी गुरु का, चय यानी और, सर्वदा यानी हमेशा। तो हमेशा गुरु और उन दोनों का अर्थात माता पिता का हमेशा प्रिय करना चाहिए, अर्थात अच्छा करना चाहिए। एतेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। एतेषु एव यानी इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगला है, तव पितुः स्थानांतरणम जाता है, यानी तुम्हारे पिता का स्थानांतरण हो गया है। स्थानांतरण पत्रम प्राप्तुम तव प्रधानाध्यापकः प्रार्थना पत्रम संस्कृते लेखनीयम, यानी स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यह प्रार्थना पत्र लगभग सब जानते हैं और लिखाया हुआ भी है, तो उसको आप पढ़ लें और उसमें हेडिंग की जगह केवल चेंज करना है। जैसे हम 2 दिन का अवकाश मांगते हैं, तो 2 दिन इसमें स्थानांतरण स्थानांतरणम पत्रम प्राप्तुम लिखना है। और हेडिंग में भी, जैसे मेरे पिताजी का स्थानांतरण जयपुर से भरतपुर हो गया है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। तो इसकी संस्कृत बनानी है और वैसा का वैसा लिखना है। 24वां नंबर का क्वेश्चन है, निबंध लेखनम कुरुत भारतेश अथवा सड़क सुरक्षा, इसमें निबंध लिखना है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, मंजूषायाम लिखितानाम शब्दानाम सहायेन कथाम लिखित, यानी इस पेटिका से शब्द चुनना है और एक निबंध लिखना है। निबंध नहीं, कहानी लिखनी है। निबंध तो ऊपर वाले में लिखना है और इसमें कहानी लिखना है। अलसा बीजानी रुचि कृषकः पुत्राः सुषुप्तुम मरणांतरे क्षेत्रान, यानी ये कहानी है एक किसान की जिसके 4 आलसी बेटे होते हैं। उसको आपको पहले तो हिंदी में याद कर लेनी है और हिंदी में याद करने के बाद में आपको इसको संस्कृत बना के लिखनी है। तो आप इसको पढ़ लें। और मैं जो ये बड़े क्वेश्चन हैं, जैसे प्रार्थना पत्र है, निबंध है और एक कहानी है, इनके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा, उसमें आप आराम से देख लेना, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट।